Good morning, students. Once again, I am here with all of you. Students, आज हम कुछ नया सीखेंगे। थोड़ा सा मतलब पिछली क्लासेस जो इस वीक में हुई है, मुझे अंदाज़ा थोड़ा सा रहा। थोड़ा बहुत मैंने इस बात को महसूस किया कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें अगर शेयर किया जाए तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है हमने एक सेशन अभी स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने जो प्रोनंसिएशन है, लेटर्स का जो प्रोनंसिएशन है, उस लेटर्स के प्रोनंसिएशन को लेकर हम कुछ मतलब बातों के बारे में चर्चा करना हमने शुरू किया था। तो अपनी लास्ट क्लास में हमने जो है वो सी के साउंड को जाना था और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस मतलब आपके रहे। आपने काफ़ी इस चीज़ को जो है मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है आपने अप्रिशिएट किया। चलिए, तो आज हम जानते हैं कि नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या है। नेक्स्ट लेटर हम लेने जा रहे हैं जी। वैसे बता दूं आपको मैं कि कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने आप में से ये पूछा कि सर ए का क्यों नहीं बताया आपने, बी का क्यों नहीं बताया आपने, और आपने सी का सीधा बता दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बता दूं कि ए या बी, दोबारा सुन लीजिए, ए या बी हमेशा अपने जो रियल साउंड है अ और ब उसके साथ ही चलता है। आप अगर कोई सा भी वर्ड अगर पढ़ते हैं जिसकी स्टार्टिंग ए से होती है या बी से होती है, तो आप इस बात को भली भांति मतलब रियलाइज़ करेंगे, आप इस बात को खुद ही मतलब देखेंगे कि ए और बी कभी भी जो है अपने रियल जो प्रोनंसिएशन है उससे जो है दूर नहीं जाता है। ए का कोई सा भी आप वर्ड लेते हैं तो आपको अ की ही आवाज़ देगा वो, या बी का कोई सा वर्ड लेते हैं तो वो आपको ब की ही आवाज़ देगा। सी का जो बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी तो आपको समझ आ गई होगी, आ गई है बेहतर तरीके से, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अब बात करते हैं डी, या मैं बात करूँ ई की, ठीक है, या एफ की। डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो डी ई एफ की अगर हम बात करते हैं तो ये भी अपने आप में जो है वो अपने ही नेचर से बिलोंग वर्ड देता है। जो ई है वो ई की आवाज़ देगा, जो डी है वो ड की आवाज़ देगा, और जो एफ है वो फ की आवाज़ देगा, ठीक है। अगर कुछ लगता है आपको डिफरेंट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने मतलब मैसेजेस के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू, तो मैं इस बात को फिर आपसे शेयर करूँगा। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें तो ए बी डी ई और एफ ये अपने रियल साउंड को ही हमेशा एक्सपोज करता है, ये उससे अलग बिल्कुल भी नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं, एफ के बाद जी आता है। अब जी की हम बात कर रहे हैं तो जी में क्या होता है आप देख पा रहे होंगे। हम आज शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, हम शुरू करने जा रहे हैं द साउंड ऑफ लेटर जी, द साउंड ऑफ लेटर जी। और जी के हमारे पास तीन आवाज़ें होती हैं। जी की हमारे पास तीन आवाज़ें होती हैं। पहला जो इसका आवाज़ है, वो प्रोनंसिएशन है, वो ग से होता है। दूसरा जो है वो ज होता है, और कुछ एक वर्ड्स होते हैं, थोड़े बहुत कुछ वर्ड्स होते हैं जो न की आवाज़ देता है, जो न की आवाज़ देता है। तो मैंने आपको ये बताया कि जी जो है, देखिए सी का दो ही आवाज़ था, सी का दो ही आवाज़ था, स और क, लेकिन जी का हमारे पास तीन आवाज़ आता है, जिसमें हम बात करते हैं ग की, हम बात करते हैं ज की, और कहीं कहीं पे कुछ एक आध वर्ड्स हैं जो जी को न की आवाज़ भी देता है,
ठीक है, तो चलिए इस बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे कि कहाँ मतलब ज होता है और कहाँ मतलब जो है वो न होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लास में, आज के इस वीडियो लेक्चर में कि जी कहाँ ग होता है। जी कहाँ ग होता है तो हम इस बात को थोड़ा जानेंगे कि जी जो है वो ग कहाँ होता है। तो आप ज़रा देखिए, ज़रा आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक साउंड्स लिखे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक लेटर लिखे हैं। मैंने यहाँ पे ए लिखा है, मैंने यहाँ पे एच लिखा है। जरा ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूँ आपको मैंने यहाँ पे ए लिखा है, एच लिखा है, आई लिखा है, एल लिखा है, ओ लिखा है और यू लिखा है। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको यहाँ पर साउंड्स बताए हैं उसमें ए भी है, एच भी है, ठीक है, जी के साथ। मतलब ये जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ आपको जी लिखना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है वो जी लिखा हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ हमारे पास जो है वो जी लिखा हुआ होगा, तभी आप पूरी बात को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जी है, तो जी हमें जी के साथ कहाँ कहाँ पे ग की आवाज़ आती है। हम बात कर रहे हैं कि जी के साथ कहाँ कहाँ पे ग की आवाज़ आती है। तो जी के साथ अगर ए होता है तो जी ए ग की आवाज़ देता है। जी के साथ अगर एच होता है तो भी हमें जी जो है वो ग यानी कि घ की आवाज़ देता है। ठीक है, घ की आवाज़ देता है। ओके, और जी के साथ अगर आई हो, जी के साथ अगर आई हो, देखिए अब आई की बात मैंने कही है तो यहाँ भी ग की आवाज़ देता है, लेकिन आई के साथ डी में भी ग की आवाज़ देता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई प्लस डी, तो अगर जी के साथ आई है तो भी जो है ग बनेगा, क्लियर बनेगा। लेकिन अगर जी के साथ आई डी है तो भी ग बनेगा, जी के साथ अगर आई एफ है तो भी ग बनेगा, जी के साथ अगर आई जी है तब भी ग बनेगा, जी के साथ अगर आई एल है तो भी ग बनेगा, और जी के साथ अगर एम है या आर है या वी है या बी डबल ओ, ठीक है, बी डबल ओ है, मतलब अगर हम जी की आवाज़ की बात करते हैं तो जी के साथ अगर ए एच आई एल ओ यू तो हमें ये ग की आवाज़ देगा। लेकिन आई के साथ डी भी जो है हमें ग की आवाज़ देता है, एफ भी जो है हमें ग की आवाज़ देता है। उसके बाद मैं बात करूँ तो जी भी जो है वो ग की आवाज़ देता है, एल भी जो है ग की आवाज़ देता है, एम भी जो है ग की आवाज़ देता है, आर भी ग की आवाज़ देता है, वी है तो भी ग की आवाज़ देता है, और बी डबल ओ है तो भी हमें ग की आवाज़ देता है। थोड़ा सा आपको इन बात को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते, देखिए अक्सर क्या होता है कि आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से जो मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन करने वाले लोग हैं, उन्हें होता क्या है कई बार जो है ये मतलब प्रोनाउंसिएशन कंफ्यूज करता है, क्योंकि मतलब कहीं पे जी आई जी हो जाता है, कहीं पे जी आई ग हो जाता है। अब क्या करें, मतलब उनको समझ नहीं आता है, फिर वो मतलब वो कभी कभी जल्दबाजी में जो है वो उल्टा सीधा भी कुछ लेटर्स को प्रोनाउंस कर देते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहता है मन में कि क्या होगा, इसका इसका क्या होना चाहिए, अरे मैंने तो ये बोला, क्या ये सही था। तो ये कन्फ्यूजन रहती है। और अगर आप बात करते हैं, अगर आप किसी ऐसे जगह जाते हैं जहाँ आपकी जॉब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही, एक्सेंट के ऊपर ही, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो वहाँ पर ये बहुत ही खासा महत्व रखता है कि आप किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करें। वैसे बता दूं आपको मैं कि हम जो मतलब इंग्लिश बोलते हैं, ये हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत सी चीज़ों को जो है मतलब हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोल देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए इंग्लिश की, अगर बात करते हैं तो यूएसए की इंग्लिश बहुत डिफरेंट होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होता है। चलिए ये बातें हम कभी बाद में करेंगे, मतलब किसी और क्लास में करेंगे, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लास एक ऐसा भी आपके लिए कंडक्ट करूं जहां पे मैं आपको ये बातें भी बता सकूं। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम बात कर रहे थे मतलब जी के बारे में कि जी को ग कब कहते हैं। तो साउंड सिंबल तो आपने देख लिया, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को जानेंगे। देखिए GATE, अगर सुनते रहिएगा, GATE गेट होता है ना,
GAT गेट होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा आपको, मैं वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। तो GATE गेट होता है। क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूँ GAIN तो गेन होता है ना, गेट होता है, गेन होता है। तो सब में क्या आ रहा है, GA आ रहा है। अगर मैं आगे बात करूँ आपसे GH का, तो GH तो सिंपल सी बात है, घोस्ट। आपने सुना होगा GHOST, घोस्ट होता है, घोष होता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं। ओके, सेकेंड थर्ड अगर मैं बात करूँ आपसे तो GI। अब GI के साथ अगर मैं D लगा दूँ, GI के साथ अगर मैं D लगा दूँ तो क्या बनेगा, GI क्या, गिडी। गिडी वर्ड सुना होगा आपने, चक्कर आना, तो गिडी होता है। अब GIF क्या, GIFT गिफ्ट होता है। ओके, उसके बाद GIG गिगल, खिलखिली, कहते हैं ना मूर्ख तरीके से हंसना, खिलखिली करना। तो GIG गिगल हो जाता है। आप इन वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए, जो बताया आपको मैंने कि GID, तो यहाँ पे गिडी वर्ड एक एग्जाम्पल है, और GIF कहूँ तो गिफ्ट एक बेहतर एग्जाम्पल है जो हम कॉमनली यूज़ भी करते हैं। और अगर मैं GIG की बात करूँ तो गिगल वर्ड हमारे सामने आता है। और अगर मैं उसके बाद बात करूँ अगर GIL, तो GILL जो है गिल होता है, और गिल का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फिश, मतलब जो गलफोड़े होते हैं मछली के, उसको हम गिल कहते हैं। क्लियर। अगर मैं आप बात करूं GIM तो गिमलेट होता है, GIMLET, गिमलेट होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो गिमलेट होता है। गिमलेट का अर्थ क्या होता है, मतलब कोई ऐसा औजार या कोई ऐसा मतलब मशीन जिससे कि हम मतलब छेद करने का काम करते हैं, सुराख करने का, हॉल करने का वर्क करते हैं, तो उसको हम गिमलेट कहते हैं। ठीक है, अब गिमलेट कहते हैं। अब अगला वर्ड है हमारे पास आर, तो GIRL गर्ल होता है। ठीक है, GIRL गर्ल होता है। और अगर मैं आगे देखूं तो वी आ रहा है, तो वी मतलब क्या, क्या, वेरी गुड, आपने शायद जो है आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये तो हमें भी सर आता है। ठीक है, गिव, GIVE गिव होता है। ठीक है, गिव मीन्स देना। ओके, और एक वर्ड हमारे पास आ रहा है GIBBO, GIBBO, तो GIBBON गिबर्न होता है। और गिबर्न का अर्थ होता है क्या, गिबर्न का अर्थ होता है लंगूर। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अगर हम इन मतलब अगर हम इन साउंड्स के साथ मतलब अगर हम इनके साथ अगर जी को लेते हैं, दोबारा देख लीजिएगा, अगर हम इनके साथ अगर जी को लेते हैं, अगर हम इनके साथ जी को लेते हैं तो जी हमें किसकी आवाज़ देगा, जी हमें ग की आवाज़ देगा, जी हमें ग की आवाज़ देगा। ठीक है, गेट, घोस्ट, गिडी, गिफ्ट, गिगल। ठीक है, गिगल के बाद क्या, गिल, मतलब गिमलेट। उसके बाद हम बात करें अगर तो क्या, गर्ल, गिव, गिबॉन। ठीक है, तो मतलब अगर आप थोड़ा सा इन लेटर्स को ध्यान रखते हैं, लेटर्स को ध्यान रखना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं बहुत ही शॉर्ट वे में जो है वो याद करवा सकूं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ग के पहचान में जो है, साउंड में जो है, वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी और आप आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और बाकी बचा हमारे पास ज बचा है और न बचा है, इसके लिए हम मतलब इसके सेकंड पार्ट को आप बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अगर करता मैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता है, और फिर थोड़ी सी बोरियत फील होती है। और फिर थोड़ा सा क्या है कि याद करना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं इस क्लास में सिर्फ आपको ग के बारे में ही सारी बातें बताऊं, और बाकी बातें जो है मतलब ज के बारे में या न के बारे में इसके सेकंड पार्ट में जो है वो मैं आपसे शेयर करूं। तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर जो है वो समझ आ चुका होगा, और थोड़ा सा अगर आप कोशिश करते हैं तो समझ ज़रूर आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं इतना ही कहूँगा कि इफ़ यू आर इन द continuous practice, then nobody can make you far away from the success of your desire that
is your dream. So it's a very important. So I must say to you that you need to just get a proper attention towards anything, whatever you are thinking, whatever you are going to do. So it's very important. तो स्टूडेंट्स मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ और थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ, देखिए इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं लगातार ही मतलब पूरे वीक अगर मैं आपको पढ़ाता ही रहता, चीज़ें बताता ही रहता, मतलब लैंग्वेज के बारे में या रूल्स के बारे में, तो थोड़ा सा ऑड होता है। क्योंकि खाने में अगर मतलब थोड़ा सा चटनी अचार पापड़, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, थोड़ा सा स्वीट हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा चटपटा हो जाए, तो खाने का मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि बस इस मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए और थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट को गेन करते रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन हैव अ ग्रेट till then have a great day to all of you. Okay, bye bye and see you. Okay, bye.